चलिए तो देखते हैं आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्यूशन का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यस, आपको बता दें क्वेश्चन क्या है, जरा राइट करेंगे। 200 सेमी क्यूब प्रोटीन के 200 सेमी क्यूब प्रोटीन के जलीय विलयन में 1.26 ग्राम 1.26 ग्राम प्रोटीन घुला है 300 केल्विन ताप पर 300 केल्विन ताप पर विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3 बार है। हो गया। प्रोटीन का अणुभार ज्ञात कीजिए। यह चलिए तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताए जा चुके हैं जहां से हम ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। फार्मूले का मतलब है यहाँ पे परासरण दाब कर रहा है, प्रोटीन का अणुभार कर रहा है, तो ऐसा हम फार्मूला यूज करेंगे जहां से ये पूरा मान गिव्स जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाइड हो जाए। चलिए तो सबसे पहले गिवन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या दिया गिवन प्रॉपर्टी बोलेंगे, ये क्वेश्चन नंबर क्या 20 है ना। यस चलिए तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, ये शायद क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले गिव्स प्रॉपर्टी, जो गिवन प्रॉपर्टी दिया है, गिवन जो मान दिया है, क्या दिया है बच्चों, आपको बता दें ए का मान यहाँ पे H2O कर लेंगे, और बी क्या दिया, जो सल्यूट मतलब जो घुल रहा है, क्या है प्रोटीन, क्या है प्रोटीन। यस, क्या दिया वॉल्यूम दिया है 200 सेमी क्यूब, राइट 200 सेमी क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। और क्या दिया परासरण दाब दिया है, किसका परासरण दाब, बी कितना दिया WB 1.26 ग्राम। यस, और क्या दिया टी कितना दिया, टी है 300 केल्विन। यस, और क्या दिया परासरण दाब, यानी कि पाई का मान दिया कितना 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3 बार है। यस, तो इतनी बातें दी हुई है और आपको करना क्या है, यहां से आपको निकालना है प्रोटीन का या अणुभार बोलेंगे, क्या बोलेंगे नहीं रहा क्या। यस, तो यहाँ ये पूरा प्रॉपर्टी दिया है। आपको बता दें जब गिवन प्रॉपर्टी आपको लिखने आ जाएगा तो सिंपली आप फार्मूला लगा करके जो भी मान पूछ रहा है इजीली आप निकाल सकते हो, राइट। तो पाई जो होता है, यानी यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दें निकालना क्या है, एमबी निकालना है। और पाई के फॉर्मेशन में तो पाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फार्मूला बोले पाई इक्वल टू क्या होता है, हेलो पाई इक्वल टू होता है CRT, क्या होता है CRT। क्या ये फार्मूला चलेगा, जरा बताएं। C का मतलब होता है वाट, WB बाई बोलो MB इंटू आर, ऊपर हो जाएगा 1000, यहाँ हो जाएगा RT, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा V इन ml, ठीक है। यस, ये है पाई का मान। तो अभी काम करें, फटाफट मान को भरें, फार्मूला आपके लगेगा। यहाँ से आपको MB निकालना है, MB निकालेंगे तो फॉर्मेट बन जाएगा MB इक्वल टू क्या बनेगा वाट WB इंटू वाट 1000 इंटू हो जाएगा RT, और डिवाइड कर देंगे किससे, यहाँ ये पाई आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब V इन ml, ठीक है। मतलब क्या होगा सर, यहाँ से आप इजीली क्या करोगे MB का मान निकाल लोगे। इसके लिए क्या करेंगे, मान भरेंगे फटाफट। तो WB दिया कितना दिया 1.26, राइट, 1000 से गुणा करेंगे, R कांस्टेंट स्थिरांक क्या तो क्या हो जाएगा, अगर हम MB आप लिखते हैं तो यहाँ पे मान फटाफट भरेंगे, ठीक है। तो WB का मान कितना दिया है, WB का मान बोलिए, यस 1.26, राइट, इनटू हो जाएगा कितना 1000, बोलिए इनटू हो जाएगा 0.0821 भरेंगे देंगे, ठीक है। और टी का मान है 300 केल्विन, राइट, डिवाइड करेंगे पाई का मान 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 200, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब सिंपली क्या करेंगे, यहां से इसको काटेंगे तो क्या होगा सर, सिंपली देख लो,
ये 2 जीरो से क्या होगा 2 जीरो, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर 3 है नीचे 2 है, ये पावर जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर का प्लस हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा कर दे पहले, तो सिंपली क्या हो जाएगा जरा देखें तो 1260 हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म, इनटू हो जाएगा 0.0821 और ये जाएगा ऊपर इंटू 3 और इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3, नीचे क्या बचेगा 2.57 इंटू बच जाएगा 2, ठीक है। आगे बढ़े, फिर क्या होगा 1260 गुणे हो जाएगा ये इसका ये 3 पावर है, 10 पे 3 पावर है, तो सिंपली आप इसका यहाँ पे यूज करें 1 2 3 अंक दशमलव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंपली 82 आप लिख सकते हो, ठीक है। इंटू 3 कर देंगे इजिली हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे क्या मिलेगा 5.14 मिल जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों कितना, ऊपर कितना हो जाएगा 3780 गुणा हो जाएगा 82 करेंगे तो मान कितना मिलेगा 5.14 और ये फाइनल डिवाइड करेंगे, गुणा कर जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, आखिरी का रिजल्ट कितना आएगा, आखिरी का रिजल्ट आएगा कितना आएगा 6030.50, ये आपका ये है U, यानी कि उस प्रोटीन का, दैट मीन्स उस प्रोटीन का, गिब्स प्रोटीन का क्या है, ये अणुभार है, क्या है अणुभार है। तो कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो गया लेकिन इजी है यह, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के लेक्चर में। यस, देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं बता दूं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। यस लिखें व्हाट नाइट्रोबेंजीन ब्रैकेट में इसका फार्मूला आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, C6H5NO2, C6H5NO2 का समान हिमांक 278.82 केल्विन है, 278.82 केल्विन है। नाइट्रोबेंजीन में किसी पदार्थ का, नाइट्रोबेंजीन में किसी पदार्थ का 0.25 मोलल विलयन हिमांक में, मोलल विलयन हिमांक में 2 डिग्री का अवनमन उत्पन्न करता है, 2 डिग्री का अवनमन उत्पन्न करता है। खड़ी भाई, नाइट्रोबेंजीन के लिए KF का मान ज्ञात कीजिए, नाइट्रोबेंजीन के लिए KF का मान ज्ञात कीजिए। हो गया, हो गया। तो जरा क्वेश्चन को आप देखें, क्वेश्चन जैसे लग रहा कि बहुत बड़ा दिया क्वेश्चन, क्या नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पे हिमांक अवनमन की बातें कर रहा है। सबसे पहले आप कुछ न सोचें, बेफिक्र होकर के आप क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे, यानी पहले गिवन प्रॉपर्टी लिखेंगे सबसे पहले यहाँ। चलिए तो सबसे पहले जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा आंसर, राइट। गिवन प्रॉपर्टी में क्या दिया, फटाफट बोलिए, गिवन प्रॉपर्टी में क्या दिया, नाइट्रोबेंजीन दिया क्या। चलिए नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेट क्या दिया, C6H5 बोलिए NO2, हो गया क्लियर। यस, यहाँ पे कह रहा है कि 2 डिग्री क्या दिया, यहाँ पे 2 डिग्री दिया है, दैट मीन्स TF दिया है, डेल TF दिया कितना 2 डिग्री दिया, ठीक है। ये क्या है, केल्विन होगा। यस, और क्या दिया, और क्या दिया, मोलल दिया, m का मान दिया, स्मॉल m कितना 0.25, राइट। ये मोलल हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है सर,
क्या पूछ रहा है? KF का मान पूछ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या होगा। तो बच्चों आपको बता दें, ये सिंपली इसका एक फॉर्मेट यूज होगा। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन एक फॉर्मेट है, इसको हम कुछ लेंगे नहीं, इसमें से कुछ मान निकालने को हो सकता है नहीं। सिंपली आपको KF निकालना है तो मैं आपको एक तरीका बता दूं। आप एक फार्मूला पढ़े हो, आप एक रूल्स पढ़े हो कि जो डेल TF होता है, क्या आपको पता है कि जो डेल TF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मूलल सांद्रण के। बोले याद है आपको कि जो डेल TF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मूलल सांद्रण के। यानी यहां जब मूलल सांद्रण, जब ये प्रोपोर्शनल हटाते तो क्या मिलता है? डेल TF इक्वल टू व्हाट? KF m। बोलिए, या यहां से KF निकालना तो KF क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। इक्वल टू क्या बचेगा? m। यहां से क्या बचेगा? डेल TF बाई m। राइट, मान को पुट करें क्या होगा? डेल TF वन कितना दिया है? 2 दिया, और यहाँ पे कितना दिया है? 0.25, 25 वाट है, 200 आया। यस, तो ये है KF, यानी 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 यही आपका क्या है? आंसर है, यही आपका सब कुछ है। हो गया? चलिए, बहुत मजा आएगा। कैलकुलेशन आप फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है? आ रहे हैं? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन वाला है। मैं बता दूं आपको, जितना भी क्वेश्चन बिलियन बताए जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं अपने आप में दमदार है, कहीं न कहीं पूछे गए ऑब्जेक्टिव या यूँ बोलें कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है? सॉल्यूशन विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कहें या कंसेप्ट कहें, जो भी कहें कम है, ठीक है? तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हर तरह का, हर एक आधारभूत का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कुछ इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या है उसको राइट करेंगे आप। कह रहा कि शुष्क वायु की एक धारा को, नोट करेंगे, शुष्क वायु की एक धारा को, शुष्क वायु की एक धारा को 1 बिलियन में और उसके पश्चात, शुष्क वायु की एक धारा को 1 बिलियन में और उसके पश्चात शुद्ध जल में प्रवाहित किया गया। 1 बिलियन में और उसके पश्चात शुद्ध जल में प्रवाहित किया गया खड़ी पाइप। बिलियन में 100 ग्राम, बिलियन में 100 ग्राम जल में एक विलेय, बिलियन में 100 ग्राम जल में एक विलेय 5 ग्राम उपस्थित है, 5 ग्राम उपस्थित है। यदि विलयन तथा शुद्ध जल के द्रव्यमानों में, यदि विलयन तथा शुद्ध जल के द्रव्यमानों में कमी क्रमशः, यदि विलयन तथा शुद्ध जल के द्रव्यमानों में कमी क्रमशः 0.78 ग्राम, 0.78 ग्राम तथा 0.02 ग्राम, 0.02 ग्राम हो तो वाष्पदाब में सापेक्ष अवनमन, वाष्पदाब में सापेक्ष अवनमन एवं विलेय के अणुभार की गणना कीजिए, एवं विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। हो गया? हो गया जी? हो गया? चलिए, तो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। यूं बोले बहुत ज्यादा लेंदी टाइप दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्मेट होने वाला है, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 तरह से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है? सबसे पहले चलिए, सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे? विलायक। विलायक आप जानते हैं, विलायक के स्थान पे हम क्या मानेंगे? जल दिया नहीं दिया? तो विलायक यानी कि जल हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है? यस। क्या और दिया है? और क्या दिया है? विलेय, यानी कि विलेय दिया है। विलेय की मात्रा कितना दिया है? 5 ग्राम। दैट मीन्स WB 5 ग्राम दिया है, ठीक है? चलिए, और क्या दिया? उसके द्रव्यमानों में कमी। तो जब द्रव्यमानों कमी की बात करें तो बहुत इजीली मैं बता रहा हूं आपको, वहां पे एक फॉर्मेट बनता है, एक सूत्र बनता है। कौन सा? पहले तो हम लिख लें,
तो शुद्ध जल के द्रव्यमानों में कमी और किसमें, विलयन के द्रव्यमान में कमी। तो शुद्ध जल का मतलब क्या होगा, विलायक, तो विलायक के द्रव्यमान में कमी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, विलयन के द्रव्यमान में कमी। तो दोनों का कमी कितना दिया कम सा, जरा बोलेंगे। यस, विलायक के द्रव्यमान में कमी, यानी कि जल के द्रव्यमान में कमी कितना दिया है। हाँ, शुद्ध जल का कितना, 0.02। समझ ना, ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, ये दिया है शुद्ध जल। शुद्ध जल मतलब क्या होता है, विलायक, और क्या दिया है, विलयन। तो विलयन के द्रव्यमान में कमी जरा बोले, 0.78 ग्राम। एक बार और जरा समझेंगे ध्यान से, यहां पे कुछ मान दिया है, एक विलेय पदार्थ जिसकी मात्रा दी है 5 ग्राम, और विलायक को लिया है शुद्ध जल। आप जानते हो कि जल को हम हमेशा विलायक के रूप में ही लेते हैं। यस, यहां पे विलायक के द्रव्यमान में कमी दिया है और विलयन के द्रव्यमान में कमी दिया है। तो विलायक और विलयन के द्रव्यमान में कमी वाला अगर फॉर्मेट देता है तो वहां पे एक फॉर्मेट बन के आता है, वाट P0A माइनस PS बाय P0A। ये तो आप काफी अच्छी तरह जानते हैं। ये इक्वल टू आएगा क्या, विलायक, यहाँ एक फॉर्मेट बनेगा, आप नोट कर लेंगे अगर नहीं नोट किए होंगे तो, विलायक के द्रव्यमान में कमी, विलायक के द्रव्यमानों में कमी, राइट। और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, विलयन के द्रव्यमान में कमी, विलयन के द्रव्यमानों में कमी, प्लस कर देंगे वाट, विलायक के द्रव्यमान में कमी। ठीक है, ये आपका एक अलग सा फॉर्मेट बन गया। ये सवाल के हिसाब से देखा जाए तो इसके हो सकता है P0A माइनस PS बाई P0A। आप एक्स बी के बराबर किए थे, मूल प्रभाज के बराबर किए थे, सापेक्ष अवनमन की बातें कर रहा है। तो जब जब सापेक्ष की बातें आएंगी तो आपको ये रेशियो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितनी बातें कर रहा है, 2 बातें कर रहा है। एक है सापेक्ष अवनमन, ठीक है, जो कि ये होता है, और दूसरा क्या पूछ रहा है, अणुभार। किसका अणुभार, विलेय का अणुभार। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल जब इसका मान भरेंगे, या यूं बोले विलेय का अणुभार तब मिलेगा जब हम सापेक्ष अवनमन लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको MB भी निकालना है कि MB क्या होगा। दूसरी बात ये क्या होगा, तो ये तो सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मान को पुट करें तो ये सिंपली निकल जाएगा। अब इससे ये निकाल सकते हैं क्योंकि इससे ये फॉर्मेट पड़े हैं, इससे ये XB के बराबर करेंगे तो वहां से MB बाहर निकलेगा। मेरी बातें सुना रही है, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, और जब ये निकल जाएगा तो आपको ये भी निकल जाएगा। तो पहला टारगेट क्या बना कि P0A माइनस PS बाई P0A निकालें। तो यहाँ मान भरा, क्या होगा सर, मान भरा, विलायक के द्रव्यमानों में कमी कितना दिया, 0.02 डिवाइड करा, विलयन के द्रव्यमान में कमी 0.78 प्लस 0.02 जोड़ें, क्या मिलेगा, 0.02 नीचे हो जाएगा, 8 और 2 कितना होता है, ये 10, 7 1 8, यह 0.0, यहाँ पे आपको 2 में 80 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितना मिलेगा, 2 में 80 से डिवाइड करना, डिवाइड करा 40 नहीं बल्कि क्या मिलेगा 0.025। देख लीजिए। चले, अब ये जो भी आया है ये क्या है, ये है सापेक्ष अवनमन, मतलब ये इसका मान निकल गया। ठीक है, अब आप एक चीज जानते हो, मैं आपको हिंट देता हूं तो क्या कर लोगे, यस जरूर कर लोगे। तो यहाँ पे ये आपका एक आंसर निकल गया। दूसरा आंसर की बारी है, दूसरा क्या है, अब देखेंगे, चूंकि वी नो दैट अबाउट वाट, अगर मान लो P0A माइनस वाट क्या दिया, PS बाई P0A दिया है, तो इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, XB लिख सकते हैं। क्या XB लिख सकते हैं क्या, अब XB से क्या निकलेगा, MB। आपको एक फॉर्मेट याद होगा कि यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, XB के लिए, XB के लिए क्या निकलता है, यहाँ लिखते हैं XB होता है NB बाय वाट, NA प्लस NB। आपको क्या नेगलेक्ट करना है, क्या नेगलेक्ट करना है, क्या नेगलेक्ट करना है, NB नेगलेक्ट करना है, क्या मिलेगा NA।
तो एन बी बाई क्या होगा एन ए, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ भर देंगे एन बी का मतलब होता है डब्लू बी बाई, बोलो ना, एम बी डिवाइड करेंगे डब्लू ए बाई वाट एम ए। क्या ये फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ? यस, पी नॉट ए माइनस वाट पी एस, या डायरेक्ट इसका मान भरे, तो इसका मान क्या दिया है, इसका मान आया अभी 0.025। बोलिए आसान हुआ कि नहीं हुआ? अब देख लो जरा कि यहां पर जो डब्ल्यू बी है, जो एम बी है, इसका अगर हम करेंगे तो डब्ल्यू बी का मतलब यहां पे दिया है, कितना दिया है 5 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ 5 ग्राम भरेंगे और डब्ल्यू बी के साथ एम ए का गुणा होगा, तो 5 के साथ या डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू बी इंटू हो जाएगा एम ए, डिवाइड करेंगे किससे, एम बी इंटू हो जाएगा डब्ल्यू ए। मान भरे, हेलो सर, मान भरे 0.025, मान भरे तो क्या मिलेगा डब्ल्यू बी, यहां करते हैं जी 0.025 स्कल टू क्या होगा, डब्ल्यू बी का मान कितना, डब्ल्यू बी का मान दिया 5 ग्राम, एम ए का मान कितना, एम ए मतलब मॉलिक्यूलर मास पर है, तो विलायक का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18, बोलो होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे सिंपल 18 से गुणा करेंगे, नीचे आइए एम बी बच रहा है और एम बी निकालना भी है, यस या नो? यस, तो डब्ल्यू ए कितना होगा, डब्ल्यू ए कितना होगा, डब्ल्यू ए कितना होगा, विलायक का डब्ल्यू ए कितना होगा, बोलिए डब्ल्यू ए कितना होगा, डब्ल्यू ए कितना होगा, 100 ग्राम दिया, कितना दिया है 100 ग्राम, इतना टाइम लगाएंगे बोलने में। डब्ल्यू ए कितना होगा 100 ग्राम, राइट, वो दिया भी है, दिया नहीं दिया, यहाँ दिया है डब्ल्यू ए कितना दिया है 100 ग्राम, जितना मान भरेंगे उतना ही आपको काम करने में इजीली होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब एम बी को फेंकेंगे यहाँ, तो एम बी जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये छटक यहाँ आ जाएगा, तो 5 18 पच्चीस कितना होता है 18 पच्चीस 90, क्लियर। यहाँ क्या बचा 0.025 इंटू क्या 100, बोलो डिवाइड करेंगे, सिंपली क्या होगा, ये पॉइंट इधर आएगा तो 2.5 होने होगा, 2.5 होगा, तो 90 बटा कर लो यार 2.5 कर लो, अब डिवाइड करने आएगा, पॉइंट हटाओ तो 900 बटा क्या करेंगे 25। अब आपको करने आता तो कर लो यार, एम बी का मान क्या निकलेगा, तो 900 में 25 से भाग कर दो, कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, बोलिए कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, मेरे हिसाब से तो 36 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 36 ग्राम, एम बी का मान कितना इजी है। यस, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।